गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबका भी स्वागत करते हैं आप सबके अपने चैनल ई एजुकेशन में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, प्रैक्टिस सेट। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन आप लोग के लिए मैंने प्रैक्टिस सेट लाया है। ठीक है, यह आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग का बहुत कम समय बचा है, तो यहाँ प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाइए, आप लोग के बहुत ही फायदा होने वाला है। इस जो जो कि इसमें हम लोग मैथ, रीजनिंग और डाटा इंटरप्रेशन के हम लोग क्वेश्चन करेंगे। मैथ के 5 क्वेश्चन, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, डाटा इंटरप्रेशन के 20 क्वेश्चन। इस हिसाब से कर सकते हैं कि 30 क्वेश्चन का यहाँ जो कि क्लास है। टारगेट हम लोग कितना है? टारगेट हम लोग को 30 क्वेश्चन का है। ठीक है, 30 में से 30 कैसे लाए मैं आप लोग को पूरे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। इसी तरह हम लोग एक जो कि हम लोग प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं, जिसमें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हिंदी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो कि पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, हम लोग उसमें जो है कि कितना 55 क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, 55 क्वेश्चन ओ और जो है कि 30 क्वेश्चन है। टोटल हम लोग कह सकते हैं कि 85 क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग को कितना 100 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर के, 200 मिनट के। ठीक है, 120 मिनट के। ठीक है, 2 घंटे का। तो इसमें हम लोग को यहाँ आप लोग को बताएंगे कि कम समय में, जो कि कम समय करके क्या करना है, आप लोग को ज्यादा क्वेश्चन करना है। जितना प्रैक्टिस आप यहाँ कर पाएंगे, उतना ही समझिए आप वहां भी कर पाएंगे। तो मैं इसलिए आप लोग को मॉडल पेपर में लाया हूँ, आप लोग के बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए, आप लोग को पहले जैसे भी आपको लोग का पहले रीजनिंग, मैथ, जो कि डाटा इंटरप्रेशन, फिर मैथ, इस तरह से हम लोग को क्लास करेंगे। और यह आपका रियल क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बिल्कुल मिलता जुलता आपके पेपर से, इससे बाहर आपका एक भी नहीं आएगा। तो आप लोग पर डे प्रैक्टिस करते रहिए, पर डे एक सेट आएगा। क्या करेंगे, पर डे एक सेट का हम लोग को प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, आपका लोग का बहुत कम समय बचा है, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, उससे आप लोग को बहुत फायदा होने वाला है। एक तो हम लोग 55 क्वेश्चन का जो कि हिंदी वाला हम लोग करेंगे, जीके, जीएस, हिंदी, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, उसमें 55 क्वेश्चन करेंगे। और 30 क्वेश्चन में आप लोग को मैथ, रीजनिंग और डाटा इंटरप्रेशन प्रैक्टिस सेट, इसका हम लोग अलग से करेंगे। ठीक है, तो दोनों आप लोग को मिलता रहेगा। चलिए शुरू कर देखते हैं कैसा क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है। देखिए, पहले हमने क्या करेंगे, रीजनिंग की क्लास करेंगे। देखो, रीजनिंग से 5 क्वेश्चन मैंने बताया। कितने क्वेश्चन? तो रीजनिंग से 5 क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा। चलो, पहला क्वेश्चन आपको देखो है, श्रद्धा रखना का जो संबंध आपका उपासना करना से है, तो गुणगान करना का क्या संबंध होगा? श्रद्धा रखना का जो संबंध उपासना करना से है, तो गुणगान करना का क्या संबंध होगा? आपके ऑप्शन है अभिनंदन करना, ऑप्शन बी है अनुशासन अनुशंसा करना, ऑप्शन सी है महिमा करना, ऑप्शन डी है अर्पित करना। बताइए आप लोग कौन सा आंसर सही है। ठीक है, यह जो आपको बहुत रियल क्वेश्चन हमने जो पेपर में आने वाले हैं, उस तरह के क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हर टाइप के जैसा जैसा क्वेश्चन आपको टॉपिक में दिया गया है। तो यह जो कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महिमा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि सीता अशोक की भतीजी है, अशोक की माता लक्ष्मी है, जो कि कल्याणी लक्ष्मी की माता है, कल्याणी का पति गोपाल है, पार्वती गोपाल का सास है। पार्वती जो है गोपाल की सास है। कह रहा है कि सीता को गोपाल से क्या संबंध रख रहा है। तो सीता का जो कि क्या है, गोपाल से संबंध बताना है कि सीता क्या लगेंगी गोपाल का। ठीक है, तो चलिए बताइए आप लोग। ठीक है, इस तरह का मैंने आपको ब्लड रिलेशन में भी, आपके रीजनिंग वाले पार्ट में मैंने ब्लड रिलेशन में आपको क्या है, क्लास करवाया हुआ है। ठीक है, चलिए बताइए आप लोग। चलिए देखते हैं इसको कैसे लगाया जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, पहले पढ़िए। सीता जो है अशोक की भतीजी है। ठीक है, मैंने यहाँ लिख लिया है अशोक, आप लोग लगाते रहिए पॉज करके। ठीक है, मैंने लिख दिया अशोक। अशोक का यहाँ पे क्या होगा, कोई भाई होगा। ठीक है, भाई की लड़की तो भतीजी होती है। कौन है यहाँ, यहाँ सीता है। देखो, अशोक की भतीजी सीता हुई कि नहीं हुई, भाई की लड़की हुई कि नहीं हुई सीता। चलिए आगे क्या कर रहा है, अशोक की जो माता है लक्ष्मी है। मैंने आपको बताया है कि माता ऊपर से होता है, माता पिता ऊपर होते हैं। माता क्या नाम है उनका, वो लक्ष्मी नाम है। लक्ष्मी नाम है, और वो माता है तो माइनस लग गया, पिता से क्या था, प्लस लगता। ठीक है, आगे क्या लग रहा है, कह रहा है कि कल्याणी लक्ष्मी की माता है। तो लक्ष्मी की भी जो माता है कौन है, कल्याणी है। कल्याणी है, इतना बात समझ में आया। देखिए आगे क्या कर रहा है,
कल्याणी का पति गोपाल है, तो हमने भी लिख दिया यह माता है, कल्याणी का जो पति है वो क्या है, गोपाल है। मैंने यहाँ लिख दिया गोपाल, यहाँ प्लस कर दिया क्योंकि यह जेंट्स है। ठीक है, मैंने डबल तीर कर दिया क्योंकि यह पति पत्नी है। मैंने आप लोग को यहाँ भाई बहन है, जो कि भाई भाई या भाई बहन में सिंगल लाइन, और मैंने आप लोगों को ब्लड रिलेशन में डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, देखो क्या कर रहा है, आगे कर रहा है। पार्वती जो है गोपाल की सास हैं, तो पार्वती जो होंगी गोपाल की सास, सास मतलब कौन होता है, उनके जो औरत होंगी, जो कि उनकी पत्नी है, उनकी माँ तो होंगी। यह कौन है, यह क्या है, पार्वती हैं, पार्वती हैं। ठीक है, तो सास है मतलब उनकी जो पत्नी होगी उनकी माता होंगी, माइनस लगा जाए। ठीक है, इतना समझा। वो क्वेश्चन जैसा कहता जाए हमको ऐसा करते जाना है। ठीक है, देखो अब क्या कर रहा है, सीता को गोपाल से क्या संबंध है, मतलब सीता का संबंध बताना है कि गोपाल से क्या लगेगी। मैंने आपको बताया हुआ है, जिसका पूछे जिसको पूछे मतलब उनका संबंध बताना है कि सीता क्या लगेंगी। ठीक है, गोपाल का सीता क्या लगेगी। चलिए आपके ऑप्शन देखते हैं क्या लिखते हैं। पर पोते की बेटी, क्या बोला है कि पर पोते की बेटी। देखो यह ऑप्शन सही है कि नहीं। देखो इनका क्या हो गया, इनका यहाँ क्या है, बेटी है, इनके क्या है, बेटी है, बेटी का बेटा हो गया, क्या हो गया, पोता हो गया, क्या हो गया, पोता का लड़की, क्या होगा, परपोती होगी, न कि परपोते की बेटी होगी। क्या होगा, यह क्या होगी, परपोती होगी। अगर इसका भी कोई बेटा होता या बेटी, जो कि बेटी होती, तब परपोता की बेटी होती है। देखो उसका जो कि गोपाल का क्या है, यहाँ लड़की है, लड़की का क्या है, लड़का है, यहाँ पोता हो गया, परपोता क्या होगा, पोता हो गया। पोता का क्या है, यहाँ क्या है, उसका भी लड़का है, तो क्या होगा, तो यह परपोता होगा। तो देखिए किसमें आंसर, देखिए कौन सा आंसर है, सीता जो है परपोती होगी। क्या है, सीता गोपाल की परपोती होगी। ऑप्शन नंबर सी सही है, समझ में आया। ऑप्शन नंबर सी सही है, सीता जो है गोपाल की परपोती होगी, न कि परपोती की बेटी। गलत, गोपाल सीता का पिता है, ये भी गलत। लक्ष्मी का पिता है, न कि सीता का है। ठीक है, जो कि नातिन या पोती, ये भी गलत। आपके ऑप्शन नंबर सी सही है, सीता गोपाल की परपोती है। समझ में आया। चलिए ब्लड रिलेशन में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं उसमें। ठीक है, आप लोग रीजनिंग में जाके ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कर रहा है, यह क्वेश्चन कर रहा है कि एक चूहे को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को नेवला कहा जाए, नेवले को शेर कहा जाए, शेर को सांप कहा जाए, सांप को हाथी कहा जाए, तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा। चूहे को आप पाल नहीं सकते, कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को क्या है, जो कि नेवला कहा जाए, कुत्ते को आप पालेंगे, किसको पालेंगे, कुत्ते को पालेंगे। नेवले को भी पाल नहीं सकते, शेर को भी नहीं पाल सकते, सांप को तो बिल्कुल नहीं पाल सकते, हाथी को भी नहीं। जो पालतू कुत्ते में गिनती होती है किसकी होती है, तो कुत्ते की होती है। किसकी होती है, कुत्ते की होती है। पालतू कुत्ते में गिनती, पालतू पशु किसकी गिनती होती है, कुत्ते की गिनती होती है। ठीक है, चलिए देखिए क्या कर रहा है, तो कुत्ते को क्या कहा जा रहा है, कुत्ते को नेवला कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, तो नेवला कहा जा रहा है, कुत्ते को नेवला कहा जा रहा है। तो हमारा नेवला आंसर सही हो जाएगा। किसे पाला जाएगा, तो नेवले को पाला जाएगा, क्योंकि कुत्ते का नाम नेवला रख दिया, तो हम क्या कहेंगे, हमारा आंसर जो है नेवला सही हो जाएगा। भाई किसी का नाम पूछोगे तो उसका नाम ही बताया जाएगा ना। तो पूछ रहा है किसको पाला जाएगा, तो उसका नाम बताइए, किसको पाला जाएगा, तो कुत्ते को पाला जाएगा। वो जो कि कुत्ते का क्या नाम रखा है, नेवला रखा है, तो नेवले को पाला जाएगा। काम खत्म, समझ में आया। ठीक है, जो पूछे वही करना है, बस इस तरह का क्वेश्चन हम कराए हैं उसमें, जो कि आपका रीजनिंग वाले पार्ट में। ठीक है, तो आपको अगर ज्यादा समय लग रहा है तो कुछ नहीं करना है। अगर इस तरह का देख किसको क्या कहा जाए, तो लास्ट वाला आप पढ़िए कि क्या पूछ रहा है। कह रहा है पालतू पशु कौन है, किसके रूप में है, तो देख लीजिए पालतू पशु इसमें क्या है, कुत्ता है, तो कुत्ते को क्या कहा जा रहा है, वो आंसर मार दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ई को 5, क्या है, ई को 5 कहा जा रहा है, होटल को 60 कहा जा रहा है। मतलब ये पूरे को क्या है, HOTEL, होटल को 60 कहा जा रहा है, तो LAMB को क्या कहा जाएगा। ठीक है, इसका कुट भाषा में क्या नाम होगा। ठीक है, चलिए मैंने आपको क्वेश्चन कराया हुआ है इस तरह का, इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल कराया हुआ है। ठीक है, इस तरह के आपके पेपर में आपको आ सकते हैं रीजनिंग वाले पार्ट में। देखिए इसको कैसे करना है, पहले ABCD लिख लीजिए, 1 से लेकर के आप लोग Z तक। मैंने आपको बताया है ई ज्योति याद करिए, 1 पे होता है, यह ई जो 10 पे हो गया,
ये 15 पे हो गया, यह 20 पे हो गया और यह 25 पे हो गया। मैंने कहा था ए ई ज्योति याद कर लीजिए आप लोग, जो कि आपका नंबरिंग याद हो जाएगा, कौन सा नंबर कितने नंबर पे है। बाकी आप पूछेगा तो बता दीजिएगा। देखिए यह कह रहा है ई का नंबर 5 है भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहा है। होटल जोड़ लीजिए, क्या कह रहा है ई एच का क्या होता है 5 3 8 प्लस ओ का होता है 15 आपको पता है, प्लस टी का होता है 20 पता है, ई का होता है 5 पता है, यल का कर लीजिए 10 2 12 कितना हो गया 12, 12 8 20 20 40 और 15 5 20 60। सही कह रहा है। मतलब इसी प्रकार से हमें इसको भी जोड़ना है, किसको एल ए एम बी को जोड़ना है। तो लिखिए यल का कितना होता है 12 होता है, ए का 1 होता है, एम का कितना होता है एम का आपका 13 होता है, और क्या बचा आपका बी बचा 2 होता है। देखिए कितना हो रहा है, यहाँ लिखें, चलिए इधर कर ले रहे हैं। देखिए यल का मैंने बताया 12, ए का 1 होता है, एम का होता है 13 और जो बी का 2 होता है। जोड़िए कितना हो गया 12 2 14 14 ना 28। आपके ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, 28 आ गया। कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत यहाँ पे बताइए। देखिए हाँ, लेकिन इसको मिलाना हमें क्यों जरूरी हुआ, जिसको हमने ई का और होटल का क्यों मिला है। हो सकता है वहाँ इधर से जोड़ा होगा, हो सकता है इसका उल्टा करके जोड़ा होगा, कुछ अलग किया होगा, इसलिए हमने इसको मिलाया कि देखो यह सही। इसी तरह से फॉर्मेट का जो फॉर्मेट में यह होगा और यह होगा, उसी फॉर्मेट में हमें इसका भी बताना है। समझ में आ गया। चलिए उसी कुट भाषा में बताना है, जो कि उसी भाषा उसी फॉर्मेट में बताना है कि जो यह कह रहा है उसका ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। चलिए क्या रहा कह रहा है, कैलेंडर का सवाल आ गया। कह रहा है यदि 5 तारीख को सोमवार से 2 दिन बाद का दिन है तो उसी महीने में 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। आपके ऑप्शन है गुरुवार, बुधवार, मंगलवार एंड सोमवार। बताइए फटाफट कौन सा आंसर सही है। मैंने कैलेंडर भी आपको लोग को पढ़ा दिया है, कैलेंडर, क्लॉक, जितना भी आपका रीजनिंग का पार्ट है। रीजनिंग क्या है, जो भी सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया, मैथ, रीजनिंग, डीआई, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैंने जितना पढ़ाया है उससे बाहर तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप उतना भी करते हैं तो आप बहुत अच्छे खासे नंबर ले आ सकते हैं, लेकिन आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसको। आप वहां से क्वेश्चन अगर हमारा किए होंगे तो यहाँ पे समझ में आपको आ रहा होगा कि हाँ क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए तो क्या करना है। कह रहा है 5 तारीख को सोमवार से 2 दिन का बाद का दिन है। मैंने भी लिख लिया 5 तारीख को सोमवार से 2 दिन बाद क्या होता है मंगलवार, बुधवार क्या होता है बुधवार होता है। ठीक है, मैंने भी लिख लिया बुधवार होता है। ठीक है, कह रहा है कि 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब पूछ रहा है 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। देखो इसको घटा दीजिए, 19 में से 5 घटाए कितने दिन होगा 14 दिन। कितने दिन 14 दिन बचा। 14 दिन बाद पूछ रहा है, इसे घटाने का मतलब कि इतने दिन बाद पूछ रहा है। 14 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 7 से भाग दीजिए। 7 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि 7 दिन बाद हमारा क्या होता है रिपीट दिन होता है। 7 दिन बाद सेम दिन आ जाता है, तो 7 से भाग देंगे तो 0 शेष बचेगा। कितना बचेगा 0 शेष बचेगा। तो इसमें क्या करेगा 0 जोड़ कर देंगे तो आपका आ जाएगा 19 तारीख आ जाएगा। क्या जाएगा 19 तारीख। 19 तारीख क्या रहेगा बुधवार ही रहेगा। 19 तारीख को भी बुधवार ही होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। देखिए कह रहा है 5 तारीख को सोमवार से 2 दिन बाद का दिन है। मैंने लिख लिया 5 तारीख को, सोमवार के बाद मंगल बुधवार आता है, बुधवार मैंने लिख लिया। कह रहा है कि 19 तारीख को क्या होता है, मैंने देखा 5 के बाद 19 तारीख कितने दिन का गैप है, तो 14 दिन का गैप है। 14 दिन के बाद मैंने 7 से भाग दिया, क्योंकि 7वें दिन क्या है रिपीट दिन आता है। आपका रिमाइंडर बच गया 0, 0 बच गया तो उसमें 0 जोड़ दिया। अगर जितना रिमाइंडर बचेगा उतना इसमें हम जोड़ देंगे, क्या है उतने जोड़ देंगे, आपका दिन आ जाएगा, बुधवार आ गया। मैंने कैलेंडर में आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, तो वहां से लगाइए, उससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। इस तरह का हमने बहुत क्वेश्चन कराए हैं वहां पे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, आपका मैंने 5 क्वेश्चन जो कि रीजनिंग करा दिया। आप आया आपका डाटा इंटरप्रेशन के 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं आपको 20 क्वेश्चन करवाएंगे। क्या करेंगे डाटा इंटरप्रेशन से 20 क्वेश्चन करवाएंगे आपको। ठीक है, और देखो 4 ग्राफ देगा हर पेपर में, मैं यहाँ कराऊंगा और वही पेपर आपको वहां भी आने वाला है। वहां पर भी आपको क्या करेगा 4 क्वेश्चन दिया रहे, जो कि 4 ग्राफ देगा। हर ग्राफ से 5 क्वेश्चन पूछेगा आपका, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका डीआई है। मैं इसलिए डीआई पर क्यों ज्यादा फोर्स कर रहा हूँ कि यहाँ आपका कुछ नहीं है, बेसिक सा डीआई है। आपको थोड़ा से भी मैथ आता होगा, बहुत थोड़ा सा, जितना मैं पढ़ाया हूँ, अगर उतना भी मैथ आप पढ़ लेते हैं, आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे डीआई में, डाटा इंटरप्रेशन में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डाटा इंटरप्रेशन का बहुत, मैंने 4 ग्राफ लिया हुआ है जो कि आपका रियल ग्राफ है। आपका पेपर में बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्या कर रहा है, कर रहा है 5 भिन्न दिनों के दौरान 5 भिन्न दुकानें पर बेची गई पेंसिलों की संख्या दिया हुआ है। इधर देखो दिन है, इधर क्या है, दुकान है, क्या है, ABCD दुकान का नाम है। कितना समझ आ गया। यहाँ आपका इसको बोलते हैं टेबल फॉर्म। क्या बोलते हैं, टेबलर फॉर्म, जो कि यहाँ टेबल के रूप में आपको यहाँ जो कि ग्राफ दिया हुआ है, इसमें से डाटा को निकाल करके हमें क्या करना है, क्वेश्चन बताने हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपके सामने कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। दुकान ए द्वारा सोमवार, मंगलवार, बुधवार को बेची गई पेंसिलों का औसत बताइए। मैंने आपको क्या बताया, औसत बराबर कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। मैंने आपको अगर जिनको लगाना है क्वेश्चन को, जो कि वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को लगाइए, तभी आपको क्या होगा, समझ में आएगा कि हमने कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। ठीक है, जिनको आ रहा है वो भी लगाइए, जिसको नहीं आ रहा है वो भी ट्राई करिए, ट्राई करने से ही आपको आएगा। ठीक है, यहाँ औसत पूछ रहा है किसके द्वारा, तो दुकान ए द्वारा। दुकान ए हमने देख लिया, क्या कर रहा है, सोम मंगल बुध। तो देखिए सोम मंगल बुध यही तो हुए 3, कौन कौन है, 109 प्लस के 128 प्लस के 153, और पान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 क्यों जाएगा, 1 2 3 संख्या, इनको जोड़ लीजिए। इनको जोड़ेंगे तो आप क्या आएगा, जो कि आपका आ जाएगा, जोड़िए 109 प्लस 128 प्लस 153, आपका 390 हो जाएगा। 390 हो जाएगा बटे 3 करिए, यहाँ आ जाएगा आपका 130। कितना आ जाएगा, तो 130 आपके ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए इसमें देखिए आपको बेसिक अगर औसत आता होता तो हमने औसत का फार्मूला बता दिया। आपको क्या पूछा हुआ है, दुकान ए, डाटा इसमें से निकाल लीजिए। दुकान ए देख लिया, सोमवार मंगलवार बुधवार पूछ रहा है, सोमवार मंगलवार बुधवार का जो डाटा हमने यहाँ कर रहा है, करा, इन सब का औसत बताइए। जोड़ करके हमने क्या कर दिया, 3 से भाग दे दिया। इसी औसत का फार्मूला यही होता है। ठीक, आपका आंसर 130 आ गया। क्या था इसमें बताइए, हम आपको बताने में भी 1 मिनट में बता दिए, अगर आप खुद से करते तो हमें लगता है 20 मिनट में, 20 सेकंड में कर पाते। समझ में आ रहा है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। इसी तरह का क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेगा। देखिए देखिए आपका ग्राफ मैंने बताया सेम ग्राफ रहेगा। ग्राफ को 5 क्वेश्चन तक आपका यही रहेगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, का दुकान ए द्वारा सोमवार को बेची गई पेंसिलों की संख्या, यहाँ पे दुकान बी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अट्ठा लिख दिया, गलत लिख दिया, दुकान बी होना चाहिए। दुकान बी द्वारा बुधवार को बेची गई पेंसिलों की संख्या का कितना % है। क्या पूछा है, कितना % है। चलिए देखिए निकालिए। दुकान ई को देखिए, हमने दुकान को ई को देख लिया। सोमवार को देखिए, सोमवार देख लिया, 150 देख लिया। ठीक है, अब कहा दुकान बी को देखिए, हमने दुकान बी को देख लिया। बुधवार को रहा है तो हमने क्या, बुधवार देख लिया, 280। ठीक है, कह रहा है बेची गई पेंसिलों का प्रतिशत दोनों को पूछा है। क्या पूछा है, दोनों का प्रतिशत। प्रतिशत बराबर होता है, जो कि पहले दे उसको पहले लिख लीजिए, जो बाद में दे उसको बाद में लिख लीजिए। 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 का मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि परसेंटेज में निकलना है। यहाँ आपका हो जाएगा 53.57 आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है। 53, या फिर बोल सकते हैं इसको 53 सही 4/7% भी बोल सकते हो। आपका 53 सही, 53.57 भी आपका सही है। करके देखिए आप लोग, कुछ नहीं करना है। इसमें कितना समय लगेगा बताइए, डाटा आपके सामने दिए रहा है। यहाँ पे आपको पेपर क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन आपको रियल क्वेश्चन मिलेगा वहां पे भी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप डाटा बार बार नहीं बताएंगे क्योंकि डाटा वही चीज सेम है। दुकान बी द्वारा बृहस्पतिवार एवं शुक्रवार को मिलाकर बेची गई पेंसिलों की संख्या दुकान ए द्वारा इन्हीं दिनों, मतलब क्या, बृहस्पति और शुक्रवार को ई द्वारा और बी द्वारा पेंसिलों का संख्या का मध्य का अंतर पूछ रहा है, उन दोनों के बीच का अंतर कितना है। तो चलिए बी द्वारा देखते हैं।
हमने क्या किया, बी को देखा, कहाँ का पूछ रहा है, बृहस्पतिवार और शनिवार। तो बृहस्पतिवार और शनिवार दोनों को जोड़िए, कितना आ रहा है, 219 प्लस के 258, कितना 219 प्लस के 258 कितना आ जाएगा, 477, कितना आ जाएगा 477। जोड़ आपको जल्दी जल्दी क्या करिए, जोड़ घटाना गुणा भाग में प्रैक्टिस बना कर रखिए, तभी आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। क्या करिएगा, तभी आप लोग कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर पाइएगा। 470 आ गया। अब कह रहा है ई द्वारा, हमने ई लिख लिया, क्या कर लिया, ई लिख लिया, ई द्वारा इन्हीं दिनों, ई द्वारा इन्हीं दिनों, इन दोनों को जोड़िए, 298 प्लस 378, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 676, कितना आएगा 676 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर पूछा करा, इन दोनों के अंतर कितने हैं, तो हमने लिख दिया अंतर बराबर 676 माइनस के 477 कर दिया, यह आ गया 199, कितना आ गया, तो 199 आपके ऑप्शन नंबर ए में है। घटा के देखिए आपका 199 आ जाएगा, 199 आ जाएगा, घटा के देखिए। तो कुछ नहीं करना है, डाटा इंटरप्रेशन में मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ कि 20 नंबर आपके बहुत आसान तरीके से आप ले पाएंगे। लूट लीजिए जितना हो सके, क्या करिएगा, डाटा इंटरप्रेशन में नंबर बहुत से आप उठा सकते हैं, जो कि इतिहास भूगोल आप हिंदी जो कि बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, आपका बहुत लंबा सिलेबस है, उसके बाद जाकर के आपको 5 नंबर मिलेगा। यहाँ पे मैं जितना आपको 20 से 25 को जो कि प्रैक्टिस करवाया है, जो कि आपका डीआई का क्लास करवाया, उतने भी अगर आप क्लास कर लेते हैं, आप आराम से 20 में से 18-19 नंबर तो कर ही पाएंगे मेरे हिसाब से। 1-2 नंबर ऐसा होगा जो कि किसी को बहुत कम लोग कर पाते हैं, बट जो कि एक एवरेज बच्चा जो होगा, जो कि 20 में से 18 नंबर तो बिल्कुल कर पाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा दुकान डी द्वारा सोमवार को जो कि एवं शुक्रवार को मिलाकर बेची गई पेंसिलों की कुल संख्या दुकान सी द्वारा बेची गई पेंसिलों की कुल संख्या कितना % अधिक है। अब मैं आपको बताऊंगा परसेंटेज अधिक कैसे निकालते हैं। पहले क्या करेगा, पहले डी बराबर निकालिए, डी बराबर क्या निकलेगा, इन दोनों का, किस दिन, डी बराबर जो कि दुकान डी द्वारा सोमवार और शुक्रवार, हमने डी देख लिया, सोमवार देख लिया और शुक्रवार देख लिया, कितना कितना है, तो 140 प्लस 220 है, जोड़िएगा तो 360 आएगा, कितना आएगा 360 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। चलिए देखिए यहाँ क्या कर रहा है, आप क्या कर रहा है, दुकान सी द्वारा, हमने सी बराबर देख लिया, दुकान सी देख लिया, बुधवार बुधवार को बेची गई पेंसिलें, तो सी द्वारा केवल बुधवार को कह रहा है। देखिए बुधवार कहाँ है, 160 है, कितना है 160 पेंसिलें बेची गई हैं। ठीक, कह रहा है कि यह इसका कितना % अधिक है, 160 का 360 कितना % अधिक है, तो कितना % अधिक पूछा है, कितना है, % इंक्रीज बराबर, मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया है, देखो % इंक्रीज बराबर कितना अधिक है, 200 अधिक है, किससे अधिक है, 160 से अधिक है। 100 का मल्टीप्लाई करिए, क्यों करिए, क्योंकि परसेंटेज में पूछा है। तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, यहाँ आपका 125% अधिक, कितना है 125% अधिक है, कितना 125% अधिक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। भाग देके देखिए आपका सही आएगा। ठीक है, देखिए 0 से हमने 0 काट दिया, 4 से काटा 4 बार में, 4 5 20, 4 से काटा इसको 25 बार में, 25 पंचे 125, कोई दिक्कत। गुणा भाग आप लोग प्रैक्टिस, मैंने इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग वहां पे कम समय मिलेगा, तो जितना ज्यादा आप गुणा भाग में प्रैक्टिस बना के रखेंगे, आपको बहुत आसान रहेगा क्वेश्चन लगाना। इतना बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, समय बहुत कम है, हम जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, क्योंकि आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि डीआई का 20 क्वेश्चन, मैथ के 5, रीजनिंग के 5, 30 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, यहाँ आपका तालिका दिया हुआ है, क्वेश्चन कर रहा है दुकान सी एवं डी को मिलाकर के इन्हीं द्वारा मंगलवार एवं बृहस्पतिवार को बेची गई पेंसिलों की संख्या के मध्य क्रमशः क्या अनुपात होगा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि दुकान सी द्वारा मंगलवार और बुधवार को, देखिए हमने कर दिया, दुकान सी देख लिया, दुकान सी देख लिया, मंगलवार कहाँ है 201, और कहाँ है बुधवार,
हमने क्या कर लिया, मंगलवार को 201 कर लिया। और क्या कर लिया, डी को देखिए, मैंने डी यहाँ लिख लिया। डी वाले को क्या है, मंगलवार को कहाँ है, हाँ डी वाले का मंगलवार कितना है, 159 कितना है, 159 है। अब सी वाले का यह क्या है, मंगलवार का था, या क्या था, मंगलवार था। अब देखिए सी का देखिए, कब, बृहस्पतिवार को कितना है, 251, 251। और डी द्वारा बृहस्पतिवार को कितना है, 214 कितना है, तो 214। इन दोनों को जोड़ लीजिए, देखिए कितना आ रहा है, यहाँ मंगलवार को है तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 201 और 159 आपका कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। इधर देखिए क्या है, यह देखिए 251 और 204 कितना हो जाएगा, यह आपका 465 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 465 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। अब क्या है, इन्हीं दोनों का अनुपात पूछा है, कितना का पूछा है, 360 अनुपाते 465 का पूछा है, किसका पूछा है, तो 465 का पूछा हुआ है। इसको काटिएगा आप 15 से, ठीक है, इसको 15 से काटिए, यहाँ 31 बार में कटेगा, यहाँ 15 से काटिए 24 बार में कटेगा। काट के देखिए आपका जो कि रेशियो हो जाएगा 24:31, कितना हो जाएगा, 24:31 हो जाएगा, आपके ऑप्शन नंबर ए में है। भाग देके देखिए, जैसा जैसा यहाँ कहता जाए आपको बस वैसा करना है, अपने मन से कुछ नहीं करना है। क्या करना है, तो अपने मन से कुछ नहीं करना है, जैसा जैसा यहाँ कहता जाए वैसे वैसे करते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। हाँ ये देखिए क्या है, जो कि डाटा आपका चेंज हो गया, 5 क्वेश्चन मैंने उस तरह का डिस्कस किया, अब डाटा चेंज हो गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 भिन्न दिवसों को 5 भिन्न हलवाई द्वारा बेची गई चाय पत्तियों की संख्या दिया है। देखो इधर दिन दिया हुआ है और इधर क्या है, हलवाई के नाम है, हलवाई पी, हलवाई क्यू, इस तरह का नाम दिया हुआ है। इनमें बेचे गए जो क्या है, चाय पत्ती का इस तरह संख्या दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सभी हलवाई को मिला करके जो कि वीरवार को बेची गई चाय पत्तियों की औसत संख्या क्या है, वीरवार। चलो अच्छा इसमें एक दे दिया है, वीरवार बोल रहे हैं इसको, बृहस्पतिवार को, ठीक है। तो वीरवार को बेची गई क्या है, चाय पत्तियों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए बताइए, सभी हलवाई द्वारा पूछा गया है कि वीरवार को कितने जो कि चाय पत्ती बेची गई हैं, तो सबको ऐड कर दो। वीरवार को देखो, इसको जो कि इस दुकान से बेची गई, इस हलवाई द्वारा, इस हलवाई द्वारा और इस हलवाई द्वारा, सबके द्वारा बेची गई चाय पत्ती, तो किसकी पूछा, वीरवार को, तो ऐड कर दो, को ऐड कर दो। 105 कितना है, 105, 152, 95 और 124 और 159 ऐड करके औसत पूछा है क्या, हाँ औसत पूछा है। तो औसत बराबर मैं आपको बताया हूं, औसत बराबर, अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया, संख्या का योग बटे कुल संख्या, ठीक है। तो संख्या का योग पहले निकालो, कितना आ रहा है, तो जोड़ेंगे तो 635 आएगा, बटे कुल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, कितना है, 5 से भाग दीजिए, यह आपका हो जाएगा 127, 127 आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर 1 में है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है, देखिए मैं जल्दी दिखा रहा हूँ, आपका टाइम थोड़ा सा कम है, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट करके जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते रहिए। हाँ जिसको क्वेश्चन खुद से लगाना है, आप वीडियो को पॉज कर सकता है, पॉज करके खुद क्वेश्चन लगाए, उसको प्रैक्टिस बना रहेगा तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। आप मेरे सहारे मत रहिए कि सर तो बतेबे करेंगे, हाँ बेटा सर तो बता देंगे, लेकिन आपको तो केवल क्या होगा, आप समझ पाएंगे, आप लगाने की क्षमता बढ़ाइए, तभी आपको पेपर आ गया तो आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे। चलिए देखिए क्या कर रहा है कि मंगलवार की तुलना में शनिवार को हलवाई आर द्वारा बेची गई चाय पत्तियों का लगभग कितना % है। देखिए देखिए आप लोग ध्यान से, मंगलवार को बोल रहा है, हमने मंगलवार को देख लिया, कह रहा मंगलवार की तुलना में आर को देखिए, आर को देखिए, मंगलवार को देखिए, और क्या कर रहा है, शनिवार को देखिए। देखिए कह रहा है कि इनके तुलना में कितना % है, कितना % अधिक है। देखिए तो कितना % इंक्रीज है, मैंने बताया, देखिए 108 से क्या हो रहा है,
जो कि 154 हो रहा है, इतना अधिक है। कितना अधिक है? तो 154 माइनस के 108 बटे के क्या करिएगा, परसेंटेज निकलना है, किससे अधिक है? तो 108 से अधिक है। किससे? तो 108 से अधिक है। तो और उसको परसेंटेज बताना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें। 154 माइनस 108 बटे के 108 इंटू 100 यहाँ करिएगा तो 42.6% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 42.6% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जो मैंने ग्राफ आपको पहले लिया था, फर्स्ट वाला ग्राफ, देखो सेम क्वेश्चन, उसमें भी आपको औसत पूछा हुआ था, उसमें भी आपको इंक्रीमेंट पूछा हुआ था, परसेंटेज इंक्रीमेंट। मतलब हर एक ग्राफ में यही 4-5 क्वेश्चन घुमा घुमा के दे रहा है। इस बात को, क्वेश्चन को देखो, प्रैक्टिस सेट का क्या मतलब है, आप क्वेश्चन को समझिए। तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम तो नहीं आ सकता, बस बल्कि क्या है, इसमें जो कि नंबर पी की जगह ए दे देगा, आर दे देगा, नंबर थोड़ा सा 100 जो कितना है 11 है तो 115 दे देगा, 120 दे देगा। बस नंबर थोड़ा सा चेंज रहेगा, लेकिन पैटर्न लगाना तो नहीं चेंज रहेगा ना। यहाँ देखिए, अगर वहाँ पे 154 है तो हो सकता है 145 दे दे, 100 जो कि 8 है तो 110 दे दे, घटा कर, लेकिन काम तो आपको वही करना है ना। समझ रहे हो ना? तो सेम क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, लेकिन सेम पैटर्न पे आ सकता है, इतना मैं पूरा कह सकता हूँ। ठीक है, देखो मैंने अब तक जितना क्वेश्चन लगाए सब में ही हो रहा है। एक क्वेश्चन में क्या हो रहा है, औसत पूछ रहा है, फिर क्या पूछ रहा है, उसका परसेंटेज इंक्रीमेंट पूछ रहा है, फिर कितना उसका परसेंट है, कितना गुना है, यही सब 2-4-10 टॉपिक है, वही सब पूछ रहा है बार बार। तो आप लोग जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस में करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, अब क्या होगा, उतने आप लोग को दिमाग में लगेगा कि हाँ देखो बहुत आसान है। ठीक है, चलिएगा, यहाँ समझ आएगा आपको 42.6%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है हलवाई पी द्वारा शुक्रवार एवं हलवाई टी द्वारा बुधवार को बेची गई चाय पत्तियों के मध्य का क्या अनुपात है? जो कि फर्स्ट ग्राफ में भी आपका अनुपात पूछा हुआ था, इसमें भी अनुपात पूछ दिया। मतलब समझ सकते हो क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है। चलिए लगाइए, लगाइए फटाफट। चलिए देखिए क्या कह रहा है, कह रहा हलवाई पी। देखिए हमने भी हलवाई पी देख लिया, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे भी आप एग्जाम में करिएगा। पहला लाइन पढ़िए और उस पर टिक मारिए, क्योंकि पेपर आपके सामने रहेगा। ठीक है, कह रहा है शुक्रवार को, हमने भी शुक्रवार देख लिया, 180 आ गया। कितना आ गया? तो 180 आ गया, हमने लिख लिया 180। ठीक है, कह रहा है कि हलवाई टी देखिए, हमने भी हलवाई टी देख लिया। बुधवार को देखिए, तो हमने भी बुधवार को देख लिया। कितना आ रहा है? 144 आ रहा है। कह रहा है कि इनके मध्य का अनुपात, इनके बटे कर लीजिए, कितना कर रहा है? 144 कर लीजिए, जो कि दिया हुआ है। इसको 2 से काटिए, 90 आ जाएगा। इसको 2 से काटिए, 7-2-72 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको 45, फिर 2 से काटिए, 45 आ जाएगा। फिर 2 से काटिए, कितना आ जाएगा? 2-3 31 आ जाएगा क्या? 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब 9 से काट दीजिए, 9-5-45 होता है, 9-4-36 होता है। ठीक है, कितना? 5 संबंधे 4 या 5 अनुपाते 4 या 5 रेशियो 4 बोल सकते हैं। देखिए ऑप्शन में कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी देखिए ध्यान से। अच्छा इसमें क्या दिक्कत है आपको? इस क्वेश्चन में, इतने बड़े क्वेश्चन को देखकर घबराने वाली बात नहीं है। डीआई आपको बहुत बेसिक चीज है, बहुत आसान तरीका है लगाने का। अच्छा मैंने क्या इसमें तीर मार दिया बताइए? हलवाई पी कहा हमने देख लिया, शुक्रवार का हमने देख लिया, ये चीज आप भी देख सकते हो। हलवाई टी कहा मैंने देख लिया, बुधवार का आपको देख लिया। देखो मैं चाहता तो 25-30 क्वेश्चन एक दिन में करा सकता हूँ, 25-30 ग्राफ करा सकते हैं, लेकिन उतने कराने से कोई फायदा नहीं है। आपको समझ में, अगर एक क्वेश्चन में समझ में आ गया तो आप जितना चाहेंगे उतना क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो आपको समझना ज्यादा जरूरी है, न कि ज्यादा क्वेश्चन लगाना जरूरी है। ठीक है, तो कम ही लगाएं बट समझ के लगाओ। ठीक, आपका क्या कर रहा है, बुधवार जो कि हलवाई टी द्वारा बुधवार को हमने देख लिया, जो कि देख लिया बुधवार को 144। कह रहा है कि इन दोनों का अनुपात बताइए, तो इन दोनों का अनुपात हमने निकाल दिया। समझ में आ गया? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। हाँ देखिए ग्राफ वही है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है सभी दिवस को मिला करके हलवाई यस द्वारा बेची गई चाय पत्ती की संख्या हलवाई टी द्वारा बेची गई चाय पत्ती के कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है? क्या पूछा है? तो लगभग कितना परसेंट है? चलिए लगाइए आप लोग। क्या कर रहा है? यस द्वारा, यस द्वारा सभी दिनों का जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है?
112, 120, 124, 150 और 196 जोड़िए। चलिए देखिए, लिखिए 120 कितना है, 112 है ना, 112, 120, 124, 150 और 296। इन सबको जोड़िए। इन सबको जोड़ेंगे तो 802 कितना आएगा, तो 802 आ जाएगा। अब क्या कर रहा है, नेक्स्ट कर रहा है कि यस के बाद टी द्वारा, क्या कर रहा है, टी द्वारा इन सबको जोड़िए। 122 प्लस 144 प्लस आपके 159 प्लस आपके 118 प्लस आपके 152, इन सबको जोड़िएगा तो 695 कितना आएगा, 695 वाला जोड़ के देखिए। कह रहा है कि कितना गुना है, कितना परसेंटेज है, गुना है, कितना गुना है, पूछ रहा है ना, संख्या का कितना परसेंट है, कितना परसेंट पूछा है। तो कुछ नहीं करिएगा, 802 बटे के 695 परसेंटेज पूछा है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और कुछ मत करिएगा, ठीक है। तो परसेंटेज में 100 का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ देखिए कितना आ रहा है, यहाँ आपका 115% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 115% आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है। तो 115% आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। समझ में आया, समझ में आया कैसे होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो मैंने 2 ग्राफ से 10 क्वेश्चन करा दिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलग ग्राफ आ गया, क्या है, इसको बोलते हैं आपका बार ग्राफ। क्या बोलते हैं, ये बार ग्राफ है, ठीक है। पाई ग्राफ, बार ग्राफ, टेबुलर फॉर्म, यहाँ तरह के अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। इधर देखो क्या है, मोतियों का निर्यात दिया हुआ है, मोतियों क्या हुआ है, निर्यात दिया हुआ है करोड़ रुपये में, ठीक है। इधर इधर क्या है, सन दिया हुआ है, क्या है, सन दिया हुआ है 2001 में इतने करोड़ रुपए का जो कि निर्यात हुआ। क्वेश्चन तो कैसा पूछ रहा है, कह रहा है दिए गए कालखंड में मोतियों का औसत निर्यात करोड़ रुपए में बताइए। क्या कह रहा है कि दिए गए कालखंड में मोतियों का औसत निर्यात बताइए। देखिए मैंने आप तो को कितने क्वेश्चन कराए, मैंने आपको 2 ग्राफ कराया कि नहीं कराया, औसत पूछा कि नहीं पूछा उसमें, इस समय भी औसत पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। तो औसत कैसे निकालते हैं, मैंने शुरू से बताता आ रहा हूँ, औसत बराबर मैंने शुरू से बताता आया हूँ, क्या करिएगा, तो कुल योग, वहां भी कर दीजिएगा, कुल योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या, ठीक है। कुल योग करिए 5.2, क्या है 5.2 प्लस के 6.5 प्लस के 7.8 प्लस के 9.9 प्लस के 10.8 प्लस के 9.5 प्लस के 11.4, इन सबको ऐड करके 1 2 3 4 5 6 7 से भाग दीजिए, क्योंकि औसत में बताते हैं कुल का योग बटे 7 संख्या कर लीजिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, यहाँ करेंगे तो आपको कितना जाएगा, 61.1 बटे 7 करिए, यहाँ आपका आ जाएगा 8.72, क्या जाएगा 8.73, जो परसेंटेज में आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। कौन सा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत, मैंने तीनों ग्राफ में आपको औसत बताया। देखिए मतलब औसत तो आपको ऐसे ही निकालना है, हर ग्राफ में जो कि आपका औसत क्वेश्चन पूछेगा, तो औसत वाले क्लास आप लोग जरूर कर लीजिए। देखो मैं प्रैक्टिस इसलिए आपके सामने लेके आया हूँ कि आगे का भी टाइम 20 दिन का समय बचा है, 15 दिन का, तो आप लोग क्या करिएगा उसमें, उसमें आप लोग बहुत सारे प्रैक्टिस इसी तरह से करेंगे तभी आपको हो पाएगा। ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ, 1.5 से 2 घंटे पर डे प्रैक्टिस बना के रखिए, 2 ढाई घंटे लगभग पर डे लिखिए, सब टेस्ट देते रहिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस वर्ष मोतियों के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि अधिक हुआ है। तो किस वर्ष प्रतिशत वृद्धि अधिक हुआ है, तो देखो इससे इससे वृद्धि हुआ है, इससे वृद्धि हुआ है, इससे वृद्धि हुआ है, इससे वृद्धि हुआ, लेकिन यह वृद्धि नहीं हुआ है, फिर वृद्धि हुआ है। बताना है कि कौन सा वर्ष सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ है परसेंटेज में। कैसे निकालते हैं, चलिए मैंने 2001 से शुरू करते हैं, कब से, 2001 से तो आपको दिया ही हुआ है 5.2%, ठीक है। नेक्स्ट आपका 2002,
2002 में देखो कैसे निकाला जाता है। देखो इतना कितना अधिक है, देखो कैसे निकालते हैं, 6.5 माइनस के 5.2 अपान के कितने अधिक है 5.2 और इंटू 100 कर दीजिए, यहाँ आपका परसेंटेज वृद्धि निकल जाएगा। परसेंटेज वृद्धि यही निकालते हैं कि जो ज्यादा है कितना ज्यादा है बटे जिससे ज्यादा है वह कर लीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, आपका परसेंटेज वृद्धि आ जाएगा 25%। कितना आ जाएगा, तो 25% आ जाएगा। अब 2003 में देखिए कितने की वृद्धि हुआ है, 3 में देखिए 7.8 कितना है 7.8 माइनस के 6.5 अपान के 6.5, 6.5 क्यों, क्योंकि इससे तो अधिक है। कितना अधिक है, कितना परसेंट अधिक है, तो कैलकुलेट करिएगा तो यह आपका आ जाएगा 20%। कितना आएगा, तो 20% अधिक है। अब क्या करिएगा 2004 में देखिए, 2004 में देखेंगे कहाँ पे है 2004, यहाँ देखिए कितना अधिक है 9.9 माइनस के 7.8 अपान के 7.8 इंटू 100 करिए, यहाँ आपका आ जाएगा 26.92। कितना आ जाएगा 26.92%। ठीक है। अब देखिए 2005 में देखिए कितने की वृद्धि हुआ, 2005 में देखिए कितनी वृद्धि हुआ, तो 10.8 माइनस के 9.9 अपान के 9.9 इंटू के 100, यहाँ करके देखिए आपका आ जाएगा 9.09%। ठीक है। 2006 में देखिए, 2006 में तो कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ बल्कि डिक्रीमेंट हुआ है। क्या हुआ है, घटा है, प्रतिशत बढ़ा तो है नहीं। चलो 2007 में देखिए, 2007 में देखिए क्या इंक्रीमेंट हुआ है, कितना हुआ है, तो 11.4 माइनस के 9.5 अपान के 9.5 इंटू के 100, यहाँ करके देख कितना रहा है 20% आएगा। कितना आएगा, तो 20% आएगा। अब इतना आप लोग को क्या है परसेंटेज वृद्धि भी निकालना सीख गए होंगे, कितना परसेंट की वृद्धि हो रहा है हर एक ग्राफ में हर एक साल। चलिए देखिए क्या कर रहा है, तो किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है बताइए, यहाँ 25 से 20, 20 से 26 और 26 से 9, 9 से 20, किसमें अधिक है, देखिए यहाँ अधिक है कि नहीं अधिक है, 26.92 सबसे अधिक है कि नहीं है बताइए, सबसे अधिक वृद्धि इसी में हुआ है कि नहीं हुआ है बताइए। कौन सा सन है यहाँ 2004 है, कौन सा है 2004, आपके ऑप्शन नंबर डी में है। कितना है, ऑप्शन नंबर डी में 2004 है। चलिएगा निकालिए क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिए गए कालखंड में कितने वर्ष में निर्यात का औसत से अधिक था। चलिए निकालिए। मैंने आप लोग को औसत पहले ही क्लास में क्या बताया, औसत बताया। औसत कितना आया था, औसत हम लोग का आया था 8.73। कितना आया था, औसत 8.73 आया था। आपको याद होना चाहिए हर क्वेश्चन का आंसर, पता क्यों, क्योंकि अगर एक ही टाइप का क्वेश्चन दे रहा है तो उसको लगाने के लिए आप लोग को उस क्वेश्चन का हेल्प लेना पड़ सकता है। अगर नहीं तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे भी औसत निकालिए, सबको जोड़ के बटे 7 करिए, औसत इतना ही आएगा। अगर याद किए होंगे तो आपका समय बच जाएगा, नहीं याद किए होंगे तो निकाल के देख लीजिए। कह रहा है कि इससे अधिक कितने साल हैं, कौन कौन साल इससे अधिक है बताइए, जो कि 8 पॉइंट यहाँ अधिक है, यहाँ अधिक है, यहाँ अधिक है और यहाँ अधिक है। तो 4 साल ऐसा है जो क्या है अधिक है, 9.9 अधिक है, 10.8 अधिक है, 9.5 अधिक है और 11.4 अधिक है। 8.7 अधिक नहीं है बताइए, बाकी 3 तो अधिक नहीं है, यहाँ तो अधिक नहीं है, यहीं से 4 अधिक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, 4 वर्ष क्या है अधिक है एवरेज से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है निम्न में से किन वर्षों के जोड़े में मोतियों का औसत लगभग 9 करोड़ है था। क्या है, यह क्वेश्चन कुछ गलत लग रहा है मुझे, लगभग 9 करोड़ पूछा हुआ है। तो आप ऑप्शन देखिए 2003-4 को जोड़िए, क्या 2003 को हमने यहाँ कर लिया, 2004 2002-3 इसको जोड़ के बटे 2 करिए, तो 6.5 प्लस के 7.8 बटे के 2 करिए, देख कितना आ रहा है, यहाँ आपका आ जाएगा 7.15 आ रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट करिए 2003 और 2004 के देखिए, 2003 और 2004 के देखिए, इसको करिए 7.8 प्लस 9.9/2 करिए। यह आप कितना रहा है, यहाँ आपका 8.85 कितना रहा है, तो 8.85 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2004 और 2005 को देखिए, तो 4 और 2005 को देखिए इसको, तो 9.9 प्लस के 10.8 करिए बटे के 2 करिए, कितना आ जाएगा यहाँ आपका आ जाएगा लगभग 20, लगभग 10.35, 10.35। यहाँ लगाइए 2005 और 2006 वाला, 2005 और 2006 वाला देखिए एवरेज कितना आ रहा है, तो 10.8 प्लस के 9.5 बटे के 2 करिए, तो यहाँ आपका आ जाएगा कितना, 10.15, 10.15। तो हम लोग चारों ऑप्शन निकाल लिए। देखिए चार ऑप्शन निकालिए कि नहीं निकाल लिए। देखिए 9 करोड़ कितना है, 9 करोड़ का लगभग कौन था, तो यही तो हमारा 9 करोड़ के लगभग है। क्या है, 9 करोड़ लगभग यही तो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या है, 9 करोड़ के लगभग पूछा है, लगभग में पूछा है तो हमारा यही होगा, लगभग में यही है कि नहीं है, देख के बताइए। 15 ही करोड़ तो क्या है, 0.5, 15,000 तो कम है। चलिए 8 करोड़ 85 लाख, 15 लाख कम है बस। आपको देखो करोड़ों में बात कर रहे हो तो 15 लाख कोई वैल्यू नहीं है। अगर वैसे 15 लाख देखोगे तो बहुत वैल्यू है, लेकिन इसके हिसाब से आपका कोई दिक्कत नहीं है। यही है आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आंसर सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी टिक मान लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 2006 के अपेक्षा 2007 में निर्यात प्रतिशत दर कितनी है। 2006 के अपेक्षा 7 में प्रतिशत दर कितनी है, मैंने आपको निकाला था पहले वाले में ही। कितना क्या था, देखो आज फिर निकालते हैं। प्रतिशत इंक्रीमेंट बराबर इसमें से 11.4 में से 9.5 घटा करके 9.5 से इंटू 100 कर लीजिए, क्योंकि परसेंटेज बताना है। तो यहाँ आपका 20% हो जाएगा। कितना जाएगा, 20% आपके ऑप्शन नंबर सी में है। कितना हो जाएगा, आपके 20% हो जाएगा। 11.4 माइनस के 9.5 कर लीजिए, आप 9.5 करिए, इतना आपका। अच्छा मैंने 3 ग्राफ आपको बताया, कितना बताया, 3 ग्राफ में लगभग 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए अब तक। कितने क्वेश्चन, लगभग में 15 क्वेश्चन। हर एक ग्राफ में आपको प्रतिशत वृद्धि पूछा है, समझ में आया। हर एक ग्राफ में आपका एवरेज पूछा हुआ है, हर एक ग्राफ में आपका रेशियो पूछा हुआ है। ये 3 क्वेश्चन तो आपको फिक्स है। 15 नंबर जो कि 4 से 12 क्वेश्चन तो इतने ही हो जाएंगे। इसी तरह से आप और क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको और आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या आपको जरूरत है। समझ में आ रहा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए ग्राफ थोड़ा सा चेंज कर दिया है। मैं आप लोग को यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू आप लोग को बता देते हैं कि यहाँ पे कितनी कितनी है। ठीक है, जिससे कि आप लोग को बहुत ही आसान रहेगा इसको याद लगाने में। देखो क्या कर रहा है, मैं आपको थोड़ा सा एक बार यहाँ पे बता देता हूँ, आप लोग को आसान रहेगा। तो यहाँ आपका है 340, कितना है, 340 है। यहाँ आपका 320 है, 320 है। यहाँ आपका 400 है, कितना है, 400। देखिए 400 वाली लाइन पे है। यहाँ कितना है, 420, कितना है, 420 ही कर रहा है 420। ये कितना है, 440 है। यहाँ कितना है, 400 है। अब इसी के हिसाब से आप लोग पांचों क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ दो इधर क्या दिया हुआ है, इधर वर्ष दिया हुआ है। क्या कर रहा है, इधर वर्ष दे रहा है। इधर क्या है, उनकी क्या है, बिक्री दर दिया हुआ है, बिक्री प्रतिशत दिया हुआ है। देखे इधर बिक्री दिया हुआ है, इधर क्या है, वर्ष दिया हुआ है। सन 2000 में 340 की बिक्री हुआ है। 2001 में 320 का, 400, 420, 440, 400 का, इस तरह का अलग अलग बिक्री कर दिया, जो कि उनका बिक्री दिया हुआ है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। करा 2004 में बिक्री 2002 की बिक्री से कितने परसेंट है। करा है 2004 की बिक्री 2004 की बिक्री 2002 का कितना परसेंट है। तो चलिए देखिए 2004 में देखिए कितना है, 440 है। लिख लिया हमने 440 है।
कह रहा है 2000 कितना, 2 में कितनी है तो 400 है, कितनी है तो 400 है। इंटू परसेंटेज पूछा है, 100 का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ कट जाएगा, 4 से कटिए, एक एक जीरो बचेगा, क्या हो जाएगा तो 110% कितनी है तो 110% आपके ऑप्शन नंबर सी में है कि नहीं बताइए। 110% आपके ऑप्शन नंबर सी में है कि नहीं बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। क्या क्वेश्चन कर रहा है, कैसा किस वर्ष में बिक्री में पिछले वर्ष की संख्या में न्यूनतम देखी गई। चलिए इस तरह, इसमें भी वही तरह लगाना है जैसे हम लोग पहले पिछले वाले क्वेश्चन में लगाया था कि उसमें अधिक देखना आता है, इसमें क्या करना है कम देखना है। क्या करना है इसमें कम देखना है। तो 2001 से स्टार्ट करिए, कैसे स्टार्ट करिए 2001 से स्टार्ट करिए। 2001 में देखिए क्या हुआ है, इसमें तो कमी हुआ है, ठीक है। तो कमी हमारे किसमें हुआ है, दो ही में तो हुआ है। एक कमी यहाँ पे हुआ है और एक कमी यहाँ पे हुआ है, बाकी तो सब इसमें देखो वृद्धि हुआ है, इसमें वृद्धि हुआ है, इसमें वृद्धि हुआ है। कमी पूछा है तो कमी दो ही तो निकालना है। जैसे उसमें वृद्धि पूछा था तो हमने एक में कमी था तो हमने नहीं निकाला था उसका ना। हाँ तो अगर कमी पूछे तो वृद्धि वाला नहीं निकालना है, और वृद्धि पूछे तो कमी वाला नहीं निकालना है। इसमें कमी दो है। कितना कमी हो रहा है, देखिए कितने कमी हो रहा है, तो यहाँ 20 की कमी हो रही है। कितने कमी हो रही है तो 20 की कमी हो रही है। किससे कमी हो रही है तो 340 से कमी हो रही है। इंटू परसेंटेज बताना है, 100 का मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ आपका 6% की कमी हो रहा है। कितने की 6% की। और लास्ट 2005 वाला देखिए, उसमें कितने कमी हो रहा है, कितने कमी हो रहा है 40 का कमी हो रहा है। कितने का 40 का, किसमें से 440 में से, किसमें से तो 440 इंटू 100 कर लीजिए, यहाँ आपका 9% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9% हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है कि न्यूनतम कमी किसमें देखी गई, तो सबसे कम कमी यही में तो है, इन दो ही में तो कमी हुआ है। दो में से सबसे कम कमी इसी में तो हुआ है। देखिए कम कम हुआ है कि नहीं हुआ है, 6% कमी हुई है, इसमें 9% की कमी हुई है। किसमें कम कमी हुई है, यही तो है ऑप्शन नंबर 2001। ऑप्शन नंबर सी सही है, 2001 में सबसे कम कमी हुई है। कोई दिक्कत आपको, क्या दिक्कत आ रही है भाई साहब। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। हाँ देखिए यहाँ आपका ग्राफ दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि 2003 में बिक्री कर की राशि 2001 की बिक्री कर की राशि का कितना अधिक है, कितना अधिक है। हम भी देखते हैं 2003 में, देखते हैं कितना है 440, तो 420 है, ठीक है। अब पूछा 2001 में, देखिए 2001 में देखा हमने कितना है 320 है, 320 है। हमने घटा दिया, कितना बचा 100 बचा कि नहीं बचा बताइए, 100 बचा कि नहीं बचा। देखो यही पूछा है ना, 2003 और 2001 के बिक्री कर का कितना परसेंट अधिक, कितना अधिक है परसेंट राशि में कितना अधिक है, तो 100 रुपया ही तो अधिक है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 100 रुपये अधिक है। कितना अधिक है तो 100 रुपये अधिक है। कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है 2001 में बिक्री 2002 की बिक्री के कितने गुना है। 2001 में बिक्री 2002 के बिक्री के कितने गुना है, ठीक है। तो चलिए निकालिए इसको। देखिए 2001 में कितना है जो कि 320, 320 बटे के कर लीजिए। 2002 में कितना है 400 है, कितना है 400 है, जो कि आप करिएगा इसको बराबर। देखिए कितना रहा है 0.8 गुना है। कितना है 0.8 गुना है, भाग देके देखिए 0.8 गुना है। कितना गुना है तो 0.8 गुना है। समझ में आया इतना, समझ में आया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस वर्ष में बिक्री के पिछले वर्ष की अपेक्षा न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि हुआ है। मैंने बताया था यह क्वेश्चन अभी, अच्छा मैंने कम ही बताया था। यहाँ पे क्या बताना है, वृद्धि बताना है कि न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ था। चलिए बताइए भाई साहब वृद्धि कितना कितना हुआ है। देखिए वृद्धि 2004 में, 2002 कितने में वृद्धि हुआ है, एक देखो इसमें वृद्धि हुआ है, एक इसमें वृद्धि हुआ है और एक इसमें वृद्धि हुआ है। इसमें क्या कमी हुआ है, इसमें भी कमी हुआ है, ये तो अपना बेसिक है ही है, ठीक है। कितना वृद्धि हुआ है हम लोग 2002 में देखेंगे, किसमें देखेंगे
तो 2002 में देखेंगे कितना वृद्धि हुआ है, 400 में से 320 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 400 में 320, 60 बचेगा, 60 बटे 320 इंटू 100 करिए, पता चल जाएगा कितना वृद्धि हुआ है। तो यह आपका हुआ है 25%, कितना हुआ है, 25% की वृद्धि हुआ है। 80 होगा ना, 400 में 320 घटाएंगे तो 80 आएगा ना, करिए 80 भागे 320 करिए, तो 8 जीरो से जीरो कट जाएगा, 8 चौके 32, 4 25 25% आ गया समझ में, 25% आपका आ गया। चलिए 2003 में देखिए, 2003 में क्या हुआ है, 420 माइनस 400 मतलब 20 बटे के 400 इंटू के 100, 10101010 5%, कितना हुआ है, तो 5% का वृद्धि हुआ है कि नहीं हुआ है बताइए, 5% की वृद्धि हुआ है। आप क्या देख रहे हैं, 2004 में देखिए, 2004 में कितना की वृद्धि हुआ है, कितना हुआ है, 440 हो गया, कितना हो गया, तो 440 में से 420 घटाएंगे तो 20%, जो कि 20 संख्या और इससे वृद्धि हुआ है, तो 420 से हुआ है, इंटू 100 करिए, यह आपका आएगा 4.76%। तो न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि किसमें है, इसी में तो है न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि, सबसे कम वृद्धि इसी में तो हुआ है, इसमें 25% की हुआ है, इसमें 5% का वृद्धि हुआ है, और इसमें क्या है, इसमें तो आपका 4.76% का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, समझ गए, इतने ही तो वृद्धि हुआ है ना। तो हमारा क्या है 2004, ऑप्शन नंबर डी में है। कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत यहां तक, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। हाँ देखो, मैंने जो कि क्या है डी आई, जो कि आपका क्या है डी आई, मैंने डी आई से लगभग 20 क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। अब बचा मैथ, मैथ में आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मैं लास्ट में आपका कंक्लूजन करके दिखा दूंगा कितने क्वेश्चन किसका कराया मैंने, ठीक है। देखो यह क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक संख्या को जब 899 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल जो कितना आता है 65, जो कि 65 प्राप्त होता है। कह रहा है कि उसी के अनुसार हम 31 से भाग देंगे, वो जो संख्या है, संख्या में नहीं पता है, अगर उस संख्या में हम 31 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको लगाइए, इसको लगाने के लिए मैंने कुछ इधर पढ़ना की जरूरत नहीं है, जो यहाँ लास्ट वाला है जो शेषफल आया है उसका 65, उसमें क्या करिएगा 31 से भाग दीजिए, कितना शेषफल बच रहा है, तो 31 दूना 62 होता है, 3 शेषफल बच रहा है, कितना बच रहा है, तो 3 शेषफल जो कि बच रहा है वही आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। जो शेषफल बच रहा था उसी में क्या करिएगा 31 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा 3 शेषफल बचेगा, 2 बार जाएगा, 31 दूना के 62, 3 शेषफल बचेगा, आपके ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। हाँ यह क्वेश्चन आपका जो कि आपका सिंप्लीफिकेशन का है, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है इस तरह क्वेश्चन। देखो क्या कर रहा है, बोर्ड मॉस के रूल पे काम करेगा। देखिए 9 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में जो कि क्या है 9 + 9 डिवाइडेड बाई 9, जो कि 9 प्लस जो कि डिवाइडेड बाई 9 ऑफ 9 डिवाइडेड बाई 9। देखिए क्या कर रहा है, इसको पहले हम लोग क्या समझेंगे, यह ऑफ है, आपको क्या होता है भी बोर्ड मास होता है, मतलब पहले वही जो क्या होता है ब्रैकेट को तोड़ेंगे, कौन सा, जो कि रेखा ब्रैकेट, इसको रेखा कोष्ठक बोलते हैं, वेलक्रम बार बोला जाता है। यह ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट 3 तरह का होता है आपका, जो कि मझला, जो कि छोटा, बड़ा और मझला। ये ऑफ होता है, यह क्या है ऑफ होता है। यह क्या है, उसके बाद डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर एडिशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन होता है। तो जो कि ऑफ कब लगेगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई से पहले ही आप हम लोग लगाएंगे। तो आप उसके पहले सीरियल वाइज पहले यह सॉल्व होगा, फिर यह सॉल्व होगा, फिर यह, फिर इस तरह सॉल्व होगा। तो सिंप्लीफिकेशन हमने पढ़ाया है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिटेल बता दिया आप लोग को। देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन को, देखिएगा। इस क्वेश्चन करने के लिए 9 डिवाइडेड बाई, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए, 9 9 18 हो जाएगा, जो कि क्या है भागे के 9 बचेगा, अपान में करिए 9 भागे के 9 इंटू 9 81 हो जाएगा, भागे के 9। देखो ये ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, लेकिन मल्टीप्लाई से पहले ऑफ सॉल्व होता है, इतना बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करिए,
देखो 9 डिवाइडेड बाई 18, इसको जो डिवाइडेड में 9 है इसको मल्टीप्लाई में करके 1/9 कर लीजिए, ठीक है। अपॉन के 9 डिवाइडेड बाई 81 मल्टीप्लाई 1/9, 9 से 9 कट गया, 9 से 9 कट गया, यहाँ हो जाएगा 1/18 मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा 81/1 हो जाएगा। 9 से काटिए, 9 दूनी 18, 9 9 81, 9/2 हाथ लिख सकते हैं, 4.5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए, लिख सकते हैं ना? चलिए गुड, आपके ऑप्शन नंबर बी राइट है, 4.5, ठीक। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने करा, यदि एक कक्षा में 30 केजी का भार का एक लड़का चला जाता है, जो कि आपका किसका है, एवरेज का, औसत का, यह जो कि आपका क्वेश्चन है, चला जाए तो एक नया छात्र आ जाता है तो कक्षा में 20 छात्रों का औसत भार 0.75 बढ़ जाता है। क्या होता है? 0.75 केजी अधिक हो जाता है। तो जो नया छात्र आया है उसका भार बताइए। अच्छा, 0.75 को आपको बदल दीजिए केजी में, कितना होता है रेशियो में, तो 3/4। क्या होता है? यहाँ आपका होता है 4/3। कितना होता है? तो 4/3 होता है। इसको लिख लीजिए आप 3/4, ठीक है। यह केजी में आपको रेशियो में हो गया। चाहते हैं आप तो इससे कर सकते हैं, 0.75 को मल्टीप्लाई 100 ऊपर कर लीजिए, मल्टीप्लाई नीचे कर लीजिए, ये आपका गया 75/100 हो जाएगा। 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, आपका 3/4 रेशियो में आ गया कि नहीं आ गया? यही मैंने किया था, 3/4 रेशियो में कर दिया बस। देखिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था, न्यू स्टूडेंट क्या होगा उसका भार, पहले कितना था? 30 था। क्या है, कितने स्टूडेंट है? 20 स्टूडेंट हैं। जो आया है उसका क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। कितने का? 3/4 का वृद्धि हुआ है। तो 4 से काटिए, 5 बार में 5 3 15, 30 प्लस के 15 बराबर कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। जो छात्र आया है उसका वजन कितना है? 45 केजी है। आपके ऑप्शन नंबर बी में सही है। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से, एवरेज वाले में हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया है, उसी शॉर्ट ट्रिक से हम लगा रहे हैं इसको। देखिए जो पहले का स्टूडेंट था उसका 30 था, मैं लिख दिया, प्लस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ वृद्धि हुआ है, इतने % अधिक हुआ है, क्योंकि इतने केजी क्या अधिक हुआ है तो हमने प्लस कर दिया। 20 छात्र थे, कितने का वृद्धि हुआ? 20 में इतने का वृद्धि हुआ होगा, ठीक है। एवरेज इसी तरह से निकाला जाता है। आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक से बता दिया। आपका 45 केजी आ गया आंसर, 45 केजी। कोई दिक्कत आपको? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि राम की आय मोहन की आय से 12%, 12.5% अधिक है, क्या है, इंक्रीमेंट है, तो मोहन की आय राम से कितना % कम है? चलिए इस तरह के हमने मैथ में बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हैं आपको, ठीक है। चलिए देख क्या कह रहा है, परसेंटेज में हम लोग को पढ़ाए आप लोग को, ठीक है। कह रहा है कि राम की आय मोहन से 12.5%, 12.5% का रेशियो में मैंने बताया आप लोग को 1/8 होता है। कितना होता है? 1/8 होता है, और इंक्रीमेंट कर रहा है। तो ठीक है, मैंने लिख लिया, राम लिख लिया और श्याम लिख लिया, ठीक है। कर राम की आय अधिक है मोहन से, जो कि मोहन है, यहाँ पे क्या है? मोहन है। मोहन की 1/8 अधिक है, मतलब कितना हो जाएगा? 8 से 9 हो जाएगा। तो हमारा 8 क्या है? मोहन का है। राम के क्या है? 9 हो जाएगा, क्योंकि राम की अधिक बोल रहा है, राम की आय मोहन से अधिक है, तो राम की आय अधिक मैंने बता दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि मोहन की आय राम से कितना कम है? राम से कितना कम है? 1 की कमी है। किससे कमी है? राम से कमी है। परसेंटेज में बता, इसको बदल दीजिए, 11.11 होता है परसेंटेज। आपका आंसर हो जाएगा 11.11%। मैंने आपको परसेंटेज में इसी तरह का क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन इस तरह के आपके पेपर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो देखो क्या कर रहा है, यदि राम की आय मोहन से इतने % अधिक है, उसको रेशियो में बदलिए, तो और इंक्रीज कर रहा है तो 8 से 9 हो रहा है, ठीक है। कह रहा है कि राम की अधिक हो रहा है तो मोहन से, तो मोहन को हमने 8 कर दिया, राम जो कि राम को 9 कर दिया। कह रहा है कितना % मोहन के राम से कम है, तो 1 कम है। किससे कम है? राम से कम है। कितना? 9 से।
इंटू परसेंटेज में बदलना है तो इसको 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 11.11% आपको आ जाएगा। कोई दिक्कत आपको? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपए था। करा इस पे जो कि वह सेल के दौरान दो छूट दिए गए, मतलब कि दो डिस्काउंट दिया गया, एक 20% का, एक 15% का। करा कि बिक्री मूल्य क्या होगा, तो दो छूट के बाद वह कितने रुपए में बेचेगा उसको। तो इसको मैंने आपको दो तरीका बताया हुआ है आपको पेपर जो कि क्लास में, ठीक है। देखो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व करने के लिए एक तो आप इसको पहले डायरेक्ट आप क्या करेंगे, दो छूट निकाल लीजिए। कितने का छूट है, 20% का छूट है, एक क्या 15% का छूट है। 15 दूनी के 30 अपान के 100, यह कट जाएगा। 15 और 20 35 और प्लस के 3 माइनस के 35, यह हो जाएगा आपका माइनस के 32%। तो आप क्या करेगा, ये 2100 में से माइनस के 32 मैंने 32% घटा दीजिए, डबल जीरो कट जाएगा। 21 इंटू के क्या हो जाएगा 32, 21 इंटू के 32 आपके हो जाएंगे 672। कितना हो जाएगा, तो 672 हो जाएगा। तो 2100 में से क्या करेगा, 2100 में से 672 घटा दीजिए, कितना आएगा 1428। कितना आएगा 1428। आपके ऑप्शन नंबर बी राइट है। एक तो आप इस तरह से कर सकते हैं जैसा मैं कर रहा हूं कि टोटल छूट निकालिए। देखिए दो छूट दिया हुआ है तो टोटल छूट कितना हो जाएगा, तो -32 जो कि क्या 32% छूट हो जाएगा आपका। तो 2100 में से 32% छूट मैंने निकाल दिया 672 रुपए। अब इसमें से 672 रुपए घटा देंगे तभी तो हमारे इतना क्या हो जाएगा हमारा 1428 क्या क्रय मूल्य उसका जो कि विक्रय मूल्य हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलिए अगर आप नहीं करना चाहते ऐसे, आप पारी पर का छूट निकालना चाहते हैं तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको। सेकेंड मेथड से मैं बताता हूँ आपको। सेकेंड मेथड आपका ऐसे लगेगा, मैंने इसको इरेज करता हूँ। हाँ सेकेंड मेथड मैं बताता हूँ। देखो 2100 हमारे पास है, इसमें मैंने क्या किया पहले 20% का छूट दिया, 1020 1020 21 दुना के 42 420 आ गया। ठीक है, हमने क्या किया 2100 में से 420 घटा दिया। क्या किया 2100 में से 420 घटा दिया 1680। कितना जाएगा, तो 1680 हो जाएगा। ठीक है, अब 1680 में क्या दिया 15% का छूट दिया। कितने किया 15% का छूट दिया, 10 कट गया, 5 रहे 15, 5 दूनी के 10, इसको काट दिया 8 84। तो 4 3 12 के 2 में अलग अलग 8 3 के 24 1 25 252। कितना था मेरे पास 1680। हाँ 1680 में से घटा दीजिए 252, 8 एक दे दिया उधर, 7 में से 5 गया 2, इधर बच गया 14 1428। आया कि नहीं है बताइए, ऑप्शन नंबर बी 1428। आप दोनों तरीके से लगा सकते हो, या तो दोनों डिस्काउंट को आप लोग उसको क्या बोलते हैं उसको सॉल्व कर लीजिए, दोनों डिस्काउंट एक साथ निकाल लीजिए कितना आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करिए आप डायरेक्ट इसमें जो उसका क्रय जो उसका विक्रय मूल्य है अंकित मूल्य है उसमें से डिस्काउंट एक बार घटा दीजिए। आप चाहे तो पारे पर का इस तरह से आप पहले इसको छूट निकालिए, फिर उसको जो जितना बचेगा उसमें से आप इसका % छूट निकालिए। दोनों तरीके से आप छूट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिएगा आपका आंसर जो है कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया। समझ में आया? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। चलिए कंप्लीट हो गया। मैंने आपको क्या कराया, रीजनिंग में 5 क्वेश्चन कराया, डाटा इंटरप्रेशन में 20 क्वेश्चन कराया, मैथ में कितना कराया 5 कराया, टोटल कितना हो गया 30 क्वेश्चन हमने कराया, जो कि कितने 1 घंटा 10 मिनट अभी बाकी ही है। कितने में 1 घंटा 10 मिनट में। अभी आपको 50 मिनट का टाइम बचा है। हमने बहुत मेन टॉपिक कवर किया है। ठीक है, हाँ जो कि मैंने आपको खुद लगाए आपको बताए तब जाके इतना समय लगा। अगर आप खुद प्रैक्टिस करके खुद अकेले लगाएंगे तो आपको मेरे हिसाब से लगता है कि 50 से 55 मिनट लगेगा। 50 से 55 मिनट में आप सॉल्व कर लेंगे, इतना टाइम तो लगेगा ही आपका। ठीक है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग और डीआई जो कि मेन पार्ट आपका है 30 नंबर का पक्के हो जाएंगे आपको। बाकी तो आपका क्या है हिस्ट्री क्या है, एक लाइन पढ़े 20 सेकंड में, आया तो आया नहीं आया तो कटकुट। ठीक है, मैथ क्या है आपको पक्का आएगा ही आएगा।
ठीक है, तो इस तरह का हमारा जो कि प्रैक्टिस सेट फर्स्ट कंप्लीट हुआ। पर डे हम लोग का एक जो है आपका मैथ का और एक आपका जीके जीएस हिस्ट्री हिंदी उसका आएगा टेस्ट सीरीज। पर डे दो जो कि हम लोग को दे कितना आएगा, दो आएगा, एक हिंदी का, एक जो कि मैथ रीजनिंग डीआई का। तो आप लोग दोनों टेस्ट लगाते रहिए, पर डे लगाते रहिए, और क्या करिए, चैनल को जो कि आपको वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।